हरे कृष्ण। प्रणिपात। दोस्तों, आपने श्रद्धा और भक्ति से परम शक्ति को कैसे आत्मसात करना ये तो जान लिया, किंतु फिर भी लोगों के मन में, खासकर इस आधुनिक विज्ञानवादी युग में, लोग विज्ञान यानी साइंस को ही ज्ञान मानकर नास्तिक होने की कगार पर है, जिसमें वो हर सवाल का जवाब प्रैक्टिकल में तथा भौतिक स्वरूप में ढूंढते हैं। तो चलो आज ज्ञान और विज्ञान का फर्क समझते हैं। ध्यान लगाइए, क्योंकि ये दुविधा आपको सदैव परेशान करती रहती है। तो दोस्तों, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, खास जानकारी। साधारणतः शरीर और मस्तिष्क की सहायता से हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं वह प्रायः अधूरी होती है, क्योंकि स्थूल एवं भौतिक पदार्थों का परिचय मात्र ही उनके द्वारा पाया जाना संभव है। विज्ञान का सीधा सा अर्थ है वस्तुओं की तमाम जानकारी हासिल करना। यदि ज्ञान को समझे तो ज्ञान का मतलब मानवीय मूल्यों के अनुरूप चिंतन करना और चरित्र के लिए आस्थावान बनना है। अब अगर ज्ञान और विज्ञान की आपस में तुलना करें तो वह कुछ ऐसी होगी। हाइड्रोजन के दो कण जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो पानी बनता है, यह विज्ञान है। लेकिन इस पानी से जीव जंतुओं की प्यास बुझती है, यह ज्ञान है। दरअसल विज्ञान की दिशा ज्ञान है, और ज्ञान के बाद वस्तुतः विज्ञान नहीं रह जाता। विज्ञान का चरमोत्कर्ष ज्ञान है। इसी ज्ञान को पाने के लिए वैज्ञानिक भी प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि भौतिक उपलब्धियां विज्ञान का सच नहीं है, आत्म तत्व ही विज्ञान का सच है। विज्ञान ने अब तक प्रकृति के अनेक रहस्य खोज निकाले हैं, लेकिन वर्तमान में यह विनाश और पतन की सामग्री जुटाने में लीन है। ईश्वर को न मानना फिलहाल विज्ञान का एक भ्रम है। आकाश में तारे तभी तक टिमटिमाते हैं जब तक सूर्य का उदय नहीं होता। ठीक इसी तरह विज्ञान अनुसंधानों में तभी तक भटकता रहेगा जब तक उसे पूर्ण आत्मज्ञान नहीं हो जाता है। आत्मज्ञान ही मूल विज्ञान है, जबकि आधुनिक विज्ञान इसका बिगड़ा हुआ स्वरूप है। क्योंकि जब तक किसी कार्य या ज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर तक नहीं पहुंचे, तब तक ज्ञान अधूरा रहता है। ईश्वर को भौतिक विज्ञान के तौर तरीकों से जाना और सिद्ध किया नहीं जा सकता। इसका कारण ईश्वर का प्राकृतिक पदार्थों से सर्वथा अलग होना है, जिसका प्रयोगशाला में अनुसंधान नहीं किया जा सकता। विज्ञान परमाणु को द्रव्य का सूक्ष्मतम कण मानकर अध्ययन करता है, जबकि अध्यात्म परमाणु को द्रव्य का अंतिम स्थूल कण मानता है। अर्थात विज्ञान अनंत की ओर चलता है और अध्यात्म अंत की ओर। जब विज्ञान की दिशा ठीक होगी, तब वह ज्ञान की प्रतिछाया कहलाएगा। अनेक शिक्षण संस्थाएं अपना काम जोरों से कर रही है। लाखों छात्र भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन, चिकित्सा, शिल्प, संगीत, शासन आदि की शिक्षा पा रहे हैं। इस शिक्षा में पूर्णता प्राप्त करके वे धन और पद भी प्राप्त करते हैं। इतने पर भी उन्हें उस जानकारी से वंचित रहना पड़ता है जो आत्मा को शांति दे सकती है, जो जीवन में चतुर्मुखी प्रसन्नता एवं संतोष की हिलोरे उत्पन्न करती है। वह शिक्षा जिससे अंतर की बेचैनी, उद्विग्नता एवं तृष्णा का समाधान होकर स्वच्छ मनोभूमि की प्राप्ति होती है, वो विज्ञान कहलाती है। विज्ञान शब्द का अर्थ पदार्थ विद्या, भौतिक विज्ञान या साइंस किया जाता है, पर अध्यात्म शास्त्र में
उसका तात्विक अर्थ है दृष्टिकोण, लक्ष्य, ध्येय, नीति, जीवन दशा। यह दृष्टिकोण ही शरीर तथा मन को प्रेरणा प्रदान करता है। विचार और कार्यों की कुंजी दृष्टिकोण है। इसके विपरीत यदि हमारा आंतरिक लक्ष्य आत्मिक है तो साधारण संसारी कामकाजों में भी आत्मिक महानता प्रकट होती रहती है। आंतरिक विश्वासों से प्रतिकूल न तो मन जाता है, न बुद्धि, न शरीर। उदाहरण के तौर पर हिंदू का विश्वास है कि गौ मांस अभक्ष्य है, वह भूखा मर जाएगा, पर मांसाहारी होते हुए भी उसे खाकर जीवित रहना पसंद नहीं करेगा। दृष्टियां दो होती है, एक सत तो दूसरी असत। सत वो है जो भावनाओं में सुख दुख को समझती है और अपने अंदर तथा दूसरों से सद्भाव बढ़ाने में सुख संतोष देखती है। असत दृष्टि वो है जो वस्तुओं, धन, सौंदर्य, वैभव, भोग, ऐश्वर्य इत्यादि में आनंद खोजती है। जिस व्यक्ति की जो दृष्टि होगी वह उसी आधार पर इच्छा, कल्पना और योजना करेगा, क्रिया करेगा और उसी हिसाब से उसको फल भी मिलेगा। दो दिशाओं में जाने वाली रेल की पटरियां जहां मिलती है वहां जरा सा मोड़ और जरा सा अंतर होता है, पर इस थोड़े से अंतर के कारण ही एक रेल कलकत्ता जा पहुंचती है तो दूसरी मुंबई। दोनों के कार्य परिणाम में सैकड़ों मील का अंतर पड़ जाता है। दृष्टिकोण का सत या असत होने का थोड़ा सा अंतर एक व्यक्ति को महापुरुष बना देता है और दूसरे को घृणित पापी के रूप में ले पहुंचता है। उच्च कोटि की सद्भावना के कारण एक दुर्बल काया प्रतिभावान और विद्यावान मनुष्य सावरकर बन जाते हैं। दूसरी ओर अपनी प्रतिभा, विद्या एवं सामर्थ्य के दूसरों को हैरत में डाल देने वाले व्यक्ति रूस के धर्मगुरु रासपुतिन की भांति नरकीय नरपिशाच बन जाते हैं। अंततः लक्ष्य का थोड़ा सा हेरफेर शरीर, प्राण और मन की इच्छाओं एवं चेष्टाओं में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकता है। एक व्यक्ति टके टके को धर्म बेचता है। प्याज के छिलके पर धर्म बदलने जाने की कहावत है। दूसरी ओर संभाजी जैसे भी लोग होते हैं जो अपनी मान्यता को स्थिर करने के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। मनुष्य की नैतिकता, सदाशयता, उदारता, कर्तव्यपरायणता इस बात पर निर्भर है कि उसका अंतरात्मा श्रेय को, धर्म को और सत को प्रधानता दे। हरे कृष्ण।